नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ख़तरनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने राघव नाम के एक लड़के के साथ घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ, जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी हॉस्टल में जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ वो एक हॉस्टल में ही घटी थी और बड़े खौफनाक तरीके से घटी थी। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 15 साल पहले, जब राघव ने अपने 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे और राघव ने 12वीं में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। राघव पढ़ाई में काफ़ी होनहार लड़का था। उसके पापा ने राघव की आगे के पढ़ाई के लिए उसे शहर के ही एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। जब तक राघव ने एडमिशन लिया था तब तक शहर के सारे हॉस्टल्स के रूम फुल हो चुके थे। राघव ने थोड़ी और पूछताछ की तो पता चला कि एक हॉस्टल में अभी भी कुछ रूम्स खाली थे। राघव उस हॉस्टल में गया और अपना एडमिशन वहीं पर करवा लिया। राघव ने देखा कि वो हॉस्टल शहर के ही एक बहुत ही अंदर इलाके में था, जहाँ से हाईवे बहुत दूर था और देखने में वो हॉस्टल काफ़ी पुराना मालूम पड़ रहा था, मानो कि वो हॉस्टल अंग्रेज़ों के ज़माने का हो। और उस हॉस्टल में करीब 30-40 स्टूडेंट्स ही दिखाई पड़ रहे थे। खैर दोस्तों, राघव ने इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे तो बस एक रूम चाहिए था और उसे मिल चुका था। खैर, अगले दिन राघव कॉलेज गया और टाइम से हॉस्टल में भी पहुंच गया। दोस्तों, हॉस्टल के पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। राघव अपने रूम में शिफ्ट हो गया और कॉलेज के लिए एक्साइटेड भी था। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। राघव को लगा शायद कोई स्टूडेंट होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा, इसलिए वह वापस सो गया। लेकिन रात को बार बार उसे लग रहा था कि कोई उसे कमरे के बाहर चल रहा हो। हर बार जब वो दरवाज़ा खोलता तो वहाँ कोई नहीं होता था। यह चीज़ उसको थोड़ा डराने लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक चीज़ें नॉर्मल रहीं, लेकिन एक रात जब राघव अपने बाथरूम के आने के सामने खड़ा था, उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो पलटा, वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसका दिल धक धक करने लगा। वो एकदम घबरा चुका था। जब उसने यह बात अपने रूममेट्स को बताई तो किसी ने भी राघव की बात पर यकीन नहीं किया और राघव से कहा कि ये तेरा भ्रम होगा, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब राघव को रोज़ रात को अजीब सपने आने लगे। दोस्तों, राघव सपने में वो देखता था कि हॉस्टल के अंदर कोई चेहरा उसे घूर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी नींद ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसकी किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन राघव ने अपने सीनियर्स से सुना कि हॉस्टल के नीचे एक बेसमेंट है जहां कभी कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां पहले एक हॉस्पिटल था और कई लोग वहां मर चुके हैं। राघव क्यूरियस था और उसने सोचा कि वहाँ जाके देखना है कि शायद वहाँ पे कुछ मुझे असलियत में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि लोग भी मुझे वहाँ पर जाने नहीं देते। एक रात जब सब सो रहे थे, राघव चुपके से बेसमेंट की तरफ चला गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, एक ठंडी हवा उसे एहसास हुई और माहौल अब थोड़ा सा बदलने लगा था। राघव ने देखा कि वहाँ कुछ पुरानी सर्जिकल टेबल्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए थे और तभी उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने देखा कि एक भूत का अक्ष उसके सामने खड़ा है। वो पुराने ज़माने का डॉक्टर का जैसा लग रहा था। राघव के होश उड़ गए। वो अपने पाँव नहीं हिला पा रहा था। किसी तरह से अपनी हिम्मत जोड़कर वो वहाँ से भागा और सीधा अपने रूम में आ गया। उस रात के बाद उसे पता चल गया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राघव ने हॉस्पिटल छोड़ने का फैसला किया। वो वार्डन के पास गया और उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। वार्डन ने पहले तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो सच्चाई सामने आई
हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहले एक मेंटल एस्यूलियम था और वहाँ कई पेशेंट्स ने अपनी जान दे दी थी। इन्हीं पेशेंट्स की आत्माएं अब भी वहाँ पर भटक रही और उस रात जो राघव के सामने इंसान आया था वो और कोई नहीं था बल्कि उसी हॉस्पिटल की एक आत्मा थी जो शायद राघव को मारने आई थी। दोस्तों, जब ये बात बाहर आई तो सरकार ने तुरंत हॉस्पिटल को सील कर दिया और उसे इंडिया का सबसे भूतिया हॉस्पिटल भी डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, आज उस हॉस्पिटल को बंद हुए करीब 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी लोग उस हॉस्टल में जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि उसमें आज भी उस बेसमेंट में कई सारी आत्माएं भटक रही हैं जो आज भी लोगों का इंतज़ार करती हैं जिन्हें कि वो मार सकें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही भूतिया कहानी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।